गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। न्यूरो इंटरवेंशन मतलब कि जो भी ब्रेन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डील करते हैं फोर्टिस मोहाली में। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इन एक्यूट स्ट्रोक। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है कि जो हमारे पैरालिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक लकवा वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनके दिमाग में क्लॉट जाने की वजह से नस बंद हो जाती है, उसको हम क्लॉट को निकालने की जो ये नई टेक्निक है उसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। मैकेनिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ज़रिए, और थ्रोम्बेक्टमी का मतलब है क्लॉट को बाहर निकाल देना। स्ट्रोक और लकवा या पैरालिसिस दो तरीके से होता है। एक होता है नस का ब्लॉक हो जाना, जैसे ये एक नस है जो हार्ट से ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जाती है। अगर इसमें किसी भी तरीके से क्लॉट चला जाता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है रेड वाला क्लॉट, इससे वो नस बंद हो जाती है और जो ब्रेन को ये खून लेकर जा रही थी वो ब्रेन का डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्लॉक्ड आर्टरी और इस्केमिक स्ट्रोक। उसके बाद होता है रप्चर्ड आर्टरी, हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें होता है कि जो नस ब्रेन के अंदर है, किसी भी कारण की वजह से अगर वो नस फट जाती है, बीपी बढ़ने की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो आसपास ब्लीडिंग होती है। इसको बोलते हैं रप्चर्ड आर्टरी और द हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट कैसे आता है हमारे पास? स्ट्रोक का मतलब होता है अचानक से कुछ ब्रेन की तकलीफ हो जाना। जैसे पेशेंट आराम से बैठा हुआ, अचानक से उसको एक साइड की पैरालिटिक अटैक आ गया, हाथ पैर में कमजोरी आ गई, या फिर बेहोश होकर गिर गया नीचे, बोलने में दिक्कत हो रही है, या स्पीच स्लरिंग बोलते हैं जिसको, या फिर फेस एक तरफ से फेस डेविएशन होना शुरू हो गया। तो इसको अमेरिकन सोसाइटी ने आज से जब कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो ये एक्रोनिम दिया था जिसको बोलते हैं बी फास्ट, जल्दी कीजिए। और ये सिम्टम्स भी यही हैं। बी का मतलब कि बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस, पेशेंट स्ट्रेट लाइन में चल नहीं पाता, गिर जाता है अचानक से, आंखों की रोशनी चली जाती है एक तरफ की, ऐसा पेशेंट बोलता है कि मेरी आंखों के सामने एक पर्दा आ गया था, मैं देख नहीं पाया। फेस का एक तरफ टिल्ट हो जाना, फेस जो सीधा होना चाहिए, बोलते बोलते फेस डेविएट हो जाना, एक तरफ के हाथ की या पैर की कमजोरी आना, इसको बोलते हैं ए से आर्म वीकनेस। एस मतलब कि स्पीच, बोलते बोलते तो स्लरिंग हो जाना, स्पीच वो क्या बोल रहा है, कौन से वर्ड यूज़ कर रहा है, उसको खुद भी पता लगता है। और टी मतलब टाइम, टाइम मतलब टाइम ना वेस्ट करके जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे इसका इलाज हो। तो इस एक्रोनिम को बोलते हैं बी फास्ट, जिससे हम पेशेंट अवेयरनेस के लिए कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको मतलब स्ट्रोक आ रहा है और आपको जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पहुँचना चाहिए। और होता क्यों है स्ट्रोक, क्लॉट बनता क्यों है? ये कॉमन कारण है जो हम देखते हैं अपनी ओपीडी में। पेशेंट्स होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई मतलब कि अनकंट्रोल, पेशेंट दवाई ले रहा था बीपी की, कुछ कारण की वजह से हमने स्किप कर दी दवाइयाँ और उसकी वजह से बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, जिस बीपी के बढ़ने की वजह से दिमाग में ब्लीडिंग भी हो सकती है और क्लॉट भी आ सकता है। दूसरा होता है हमारी डाइट, हम क्या खा रहे हैं, फैट, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई इंटेक होता है वो क्लॉट्स बनाता है ब्लड के अंदर, जो कि इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक कर सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, मोस्ट कॉमन कारण जो हम देखते हैं हमारे 70 to 80% पेशेंट इनको स्ट्रोक होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब एक्टिव स्मोकिंग, पेशेंट खुद स्मोक कर रहा है या उसके फ्रेंड्स, उसके जो सर्कल है पैसिव स्मोक कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रोक। एल्कोहल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि आजकल 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, बिकॉज 4 घंटे 5 घंटे कॉन्टीन्यूसली बैठे हैं, कंप्यूटर विजन है, बैठने का जॉब है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 days हमें एक्सरसाइज करना चाहिए टू प्रिवेंट द स्ट्रोक। 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट फॉर 5 days इन अ वीक, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है अमेरिकन हार्ट गाइडलाइंस की टू प्रिवेंट स्ट्रोक। तो यही है वो गाइडलाइंस, इसको बोलते हैं AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन गाइडलाइंस, जिन्होंने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के ट्रीटमेंट को 24 आवर्स तक कर दिया है। आज से 7-8 साल पहले सिर्फ मेडिसिन एक ट्रीटमेंट था कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, अगर वो 3 से 4 घंटे तक हॉस्पिटल पहुंच गया तभी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और पेशेंट लाइफ टाइम पैरालिसिस के साथ निकालता था उसमें। अब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आने के बाद ये ट्रीटमेंट का विंडो 24 आवर्स तक हो गया है, मतलब 24 घंटे तक हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद बेटर रिजल्ट्स। टेक्निक होती कि रेड रंग का क्लॉट है जो जिसने जाके नस को बंद कर दिया है, या तो फिर हम स्टैंड डालते हैं इसके अंदर, स्टैंड से हम इस क्लॉट को खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रीवल टेक्निक। एक होता है एस्पिरेशन, इसमें क्या है कि एक मशीन होती है, मशीन एक सक्शन का काम करती है जिसमें एक ट्यूब लेके जाएंगे ब्रेन के अंदर और उस ट्यूब से सारा का सारा क्लॉट हम खींच सकते हैं।
और ये जो दोनों टेक्निक है इसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, स्कल को ब्रेन को ओपन सर्जरी ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाथ की या पैर की नस के थ्रू हम जाके ब्रेन की नस तक पहुंच सकते हैं। तो इट इज़ स्कारलेस, इट इज़ नॉट एन ओपन सर्जरी एंड विद अ गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट, लेस आईसीयू स्टे, बिकॉज हमें ब्रेन का ओपन सर्जरी नहीं करना पड़ता है इसमें। ये एक वीडियो है दिखाने के लिए कैसे होता है। ये ब्रेन की नस है, ये क्लॉट है, ये हम तार लेकर जाते हैं, तार के ऊपर ये पाइप जाता है जो क्लॉट को हम धीरे धीरे इस क्लॉट को क्रॉस करते हैं ताकि ये क्लॉट टूट के आगे भी ना चला जाए। एक बार हम क्लॉट को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद हम तार को निकाल देते हैं और फिर इसके अंदर से हम लेके जाते हैं स्टेंट को। ये स्टेंट है, ये स्टेंट इस ट्यूब के अंदर आता है और फिर हम इस ट्यूब को निकाल लेते हैं पीछे। एक बार स्टेंट चला जाएगा फिर इस ट्यूब को पीछे की तरफ विड्रॉ कर लिया जाता है। अब ये स्टेंट अपने आप ओपन होके इस क्लॉट को स्टेंट एंगेज, आप देख सकते हैं कि ब्लड का फ्लो फिर इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने स्टेंट ओपन किया ब्लड जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा क्लॉट स्टेंट के अंदर एंगेज हो जाता है और एंगेज होने के बाद हम स्टेंट को भी और क्लॉट को भी एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं हम ताकि हमारा क्लॉट पूरा स्टेंट में फंस जाए, एंगेज हो जाए। उसके बाद हम स्टेंट को भी निकाल देंगे और साथ के साथ क्लॉट को भी। ये बैलून फुला देते हैं, ये नेक का एरिया है और उसके बाद हम दोनों को साथ में ऐसे विड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम बिना ओपन सर्जरी किए स्टेंट के द्वारा क्लॉट को आराम से निकाल देते हैं। और ये ट्रीटमेंट अप टू 24 आवर्स हो सकता है, जो कि रिसेंट ट्रायल्स जो अमेरिका में, यूएस और यूरोप में हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट ग्रुप, एज ग्रुप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एथनिसिटी, मतलब पेशेंट अगर यूएस का है, यूरोप का है, एशिया का है, कहीं का भी हो, सब में इक्वल रिजल्ट्स हैं। तो इट इज़ अ क्लास 1 एविडेंस कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से अगर आप पेशेंट को ट्रीट करते हो और क्लॉट निकाल देते हो तो आपको उसका लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, मतलब कि बेड रिडन स्टेट या डेथ से बचा सकते हो। डॉक्टर साहब उम्र का जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे थी कुछ भी नहीं है। एज का क्राइटेरिया सिर्फ इतना होता है कि पेशेंट की ब्रेन, अगर आप 90 ईयर्स के एक पेशेंट को देख रहे हो या फिर 15 साल के पेशेंट को देख रहे हो, 90 ईयर्स के पेशेंट को कुछ पहले ब्रेन की बीमारी होगी तो उसकी रिकवरी नेचुरली लेट होगी। 15 ईयर्स की ब्रेन होती है, वो डांस, उसको कभी पहले कुछ चीज़ हुई नहीं है, लेट अस सपोज फर्स्ट टाइम हुआ, तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसकी रिकवरी फास्ट होगी। बस एज का ये डिफरेंस है। प्रोसीजर का एज से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के अंदर इफेक्टिव है, 15 ईयर्स में भी 90 ईयर्स में भी। इस तरह इसका जो खर्चा वगैरह है वो कितना खर्चा इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत के रेट्स लगे हैं, हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली भी उसी रेट्स में ऑपरेशन करता है। आयुष्मान भारत की स्कीम फोर्टिस मोहाली में नहीं है, लेकिन रेट्स और सेम है जो आयुष्मान भारत के थ्रोम्बेक्टमी के रेट्स हैं। अराउंड वो डिपेंड करता है, अगर आपने स्टेंट एक यूज़ किया कैथेटर है तो अराउंड 2.5 to 3 लाख के बीच में से खर्चा आता है। हाँ जी, सेफ, देखो सेफ तो अगर आप हॉस्पिटल जाते हो इमरजेंसी में, हाथ में कैनुला लगाते हो, 1% चांस होता है कि उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। सेम चांस इसका होता है, आप घर से गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल तक पहुँचे हो, 1% चांस है कि एक्सीडेंट होता है, फिर भी पहुँचते हो, सेफ है, आपको लगता है कि वो सेफ है गाड़ी चलाना। सेम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। हाँ जी, डालते कहाँ से? पाइप डालते हैं या फिर पैर की नस से या फिर यहाँ पे रिस्ट की नस से। यहाँ से सारी की सारी नसें हार्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है। रास्ता ये होता है, ऐसे तार जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से ऊपर ब्रेन जाता है, हार्ट से ब्रेन। हाँ, जिस तरफ भी क्लॉट गया है वो पहले हम सीटी स्कैन करते हैं, पता लग जाता है कि लेफ्ट में दिक्कत है कि राइट में दिक्कत है। पेशेंट को एक ही तरफ कमजोरी आती है, फिर लेफ्ट में कमजोरी आई है, राइट में कमजोरी आती है। राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट का ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है। तो उसका पता होता है कि हमें किस साइड जाना है, तो उसी साइड से हम यहाँ पे आके 2 नसें होती हैं, राइट की और लेफ्ट की। यहाँ तक तो कॉमन रास्ता है, उसके बाद राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। जिस नस खराब है हम उसमें जाएंगे। डेटा देखें तो हमने लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 250 ऑपरेशन किए हैं। 250 ऑपरेशन में हमारा सक्सेस रेट रहा है अराउंड 85 to 88%। सक्सेस रेट का मतलब ये होता है कि टेक्निकल सक्सेस की बात नहीं कर रहा, क्लॉट तो हमने निकाल दिया, बट पेशेंट कितने रिकवर हुए उससे। अब जो हमने स्टडी किया था, हमने कंपेयर किया था कि सिर्फ ड्रग दें क्या ये वाला ऑपरेशन करें। जो हमने क्लॉट बस्टिंग ड्रग जो इंजेक्शन आता है, जो हम सिर्फ 4.5 घंटे तक दे सकते हैं, उन पेशेंट को और इन पेशेंट को कंपेयर किया तो उस ड्रग की एफिकेसी थी सिर्फ 35 to 40%। कहने का मतलब है कि सिर्फ 40% पेशेंट्स थे जो टीका लगाने के बाद इम्प्रूव हुए और 88% पेशेंट थे जो इस टेक्निक के बाद इम्प्रूव हुए। ये सिर्फ फोर्टिस में ही है क्या? ये फोर्टिस, ये मल्टी सेंट्रिक होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ फोर्टिस में बैठ के सिर्फ अपना रिजल्ट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं फोर्टिस में बैठा हूँ, एक हैदराबाद में बैठा हुआ है एक लड़का, एक गुजरात में बैठा हुआ है, तो हमने सबने अपने रिजल्ट्स कंपेयर किए
कि ये टेक्निक सिर्फ एक पॉपुलेशन के लिए है, क्या ये टेक्निक जनरलाइज्ड इंडिया के लिए। इट इज़ अ मल्टी सेंट्रिक ट्रायल बोलते हैं इसको। मल्टी सेंट्रिक मतलब हर तरह की पॉपुलेशन पे हर तरह के एक्सपीरियंस के साथ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, इनका कितना एक्सपीरियंस है, इनका कितना एक्सपीरियंस है, तो सभी का डेटा एनालाइज करके ये रिजल्ट्स बनते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ये जो ट्रीटमेंट है फिलहाल ये बॉडीज में ये है या इसके अलावा ये अभी ट्रीटमेंट स्ट्रोक ट्रीटमेंट, सिर्फ स्ट्रोक ट्रीटमेंट मतलब कि स्ट्रोक टीम होती है, ये सिर्फ एक मेरा ट्रीटमेंट नहीं है। स्ट्रोक टीम में न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो दिमाग के मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं जो ब्रेन में स्वेलिंग है उसको ओपन करते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन होते हैं, मैं न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ, ये प्रोसीजर मैं करता हूँ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टीम सिर्फ फोर्टिस मोहाली में है, लेकिन ये प्रोसीजर पीजीआई चंडीगढ़ में भी अवेलेबल है। ठीक है जी। जी सर